स्वागत है आप सभी छात्र एवं छात्राओं का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सीटी 2024 से 28 सत्र के सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। आज हम लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे सेकंड सेमेस्टर का। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा आप लोगों को VAC SSC में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी फॉर्म फिलअप करने में, कितना फ़ी लगेगा और जब आप महाविद्यालय में जमा करेंगे तो क्या क्या जमा करना होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण तरीके से प्राप्त होगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ। आप लोगों को हमेशा की तरह मैं थर्ड पार्टी वेबसाइट के बारे में नहीं बताऊँगा। हमेशा की तरह आप लोगों को LNMU लिखना है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको आना है। जैसा कि जैसे ही आप LNMU सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट खोलने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आप कहीं भी क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। इसको हटाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ ऑनलाइन पोर्टल UG दिखेगा, न्यू करके इस पर आप क्लिक करेंगे। के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें आप जब आएंगे तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म सेशन 25-29 एग्जामिनेशन फॉर्म रिजल्ट, ये सारा ऊपर डेटा लिखा हुआ है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में हम लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म सेमेस्टर 2 2024 से 28, तो आप इस पर क्लिक करेंगे के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो इसमें आप लोगों को रोल नंबर डालना है और जो मोबाइल नंबर आपने विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जब नामांकन के लिए अप्लाई किए थे, जो आपने यूज़ किया था, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ एंटर करना है। अगर कोई छात्र एवं छात्रा अपना मोबाइल नंबर भूल गए कि हमने कौन सा नंबर दिया था, तो आप यहाँ व्यू कॉन्टैक्ट पे भी क्लिक करके यहाँ अपना रोल नंबर, उसके अलावा अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका नंबर जो आपने दिया है वो आ जाएगा। तो वो नंबर आप लिख लेंगे या कॉपी कर लेंगे, उसके बाद जो है पेस्ट कर देंगे और रोल नंबर डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप जब यहाँ लॉगिन करके आएंगे तो आपको आपसे ABC ID मांगा जाएगा, यानी अपार ID कार्ड। आप लोगों ने बनाया ही होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो जितने भी छात्र एवं छात्राओं ने अपार ID बनाया है, यहाँ अपना अपार ID नंबर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अपार ID एंटर करने के बाद आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है। सब कुछ फिलअप रहेगा, आपका नाम, उसके अलावा आपके पिताजी का नाम, आपके माता का नाम, आपका जेंडर, आपका कैटेगरी, उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें फिलअप रहेंगी। उसके अलावा आपका मेजर, IDC और माइनर, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि इन तीनों में बदलाव नहीं होगा, इसलिए यहाँ बदलने का भी ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिया गया है। अब बात कर लेते हैं AEC, SEC और VAC के बारे में। तो AEC में एक ही ऑप्शन है आप लोगों के पास, एनवायरमेंटल साइंस। तो आप लोगों को यही रहने देना है क्योंकि इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद SEC में आ जाते हैं। तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इंटरनल एग्जाम में जिस भी विषय की परीक्षा दी है, जैसे यहाँ 2 ऑप्शन आ रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, उसके अलावा पटकथा लेखन। जैसे कुछ बच्चे हो सकता है जो हिंदी जिनका मेजर हो, उनका विषय कुछ और हो, पटकथा लेखन लिया हो उन्होंने SEC में, है ना। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है इंटरनल एग्ज़ाम जिस विषय का, उसी विषय का आपको यहाँ चूज़ करना है। 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से आपको एक चूज़ करना है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, उसके अलावा पटकथा लेखन। उसके बाद अब बात कर लेते हैं VAC के बारे में। तो VAC में यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। तो 3 ऑप्शन है। इस 3 ऑप्शन में से आप लोगों ने इस 3 ऑप्शन में से कौन से विषय का इंटरनल एग्ज़ाम दिया है, ये बात आपको याद होना चाहिए क्योंकि रिसेंटली आप लोगों का जो है इंटरनल एग्ज़ाम हुआ है। तो वो विषय यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद जो है आप लोगों को क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके अलावा फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपलोड किया था वो अपलोड ही रहेगा, चेंज भी करने का ऑप्शन अभी नहीं दिया गया है। तो क्लिक हियर एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिट एग्ज़ाम फॉर्म, उसके अलावा सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ चेक कर लेंगे कि सब कुछ ठीक है। जो विषय आपने सेलेक्ट किया है, जो भी है सारी चीज़ें हैं, खास करके विषय में ही, क्योंकि सारी चीज़ें तो फिलअप ही रहती है पहले से, कुछ भी उसमें आवश्यकता नहीं है आप लोगों को कुछ भी करने की। तो जब सब आप चेक कर लेंगे यहाँ विषय वगैरह और बाकी सारी चीज़ें ठीक ही है, तो आप नीचे आएंगे और सबमिट
एग्ज़ाम फॉर्म, सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर डिटेल सेव्ड अपडेट सक्सेसफुली का एक नोटिफिकेशन टाइप आएगा, यहाँ ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन देगा, ठीक है। तो पेमेंट के लिए आपको करना क्या होगा, पेमेंट आप यहाँ मेक अ पेमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके अलावा ऑप्शन आएगा, वो भी मैं अभी बताऊंगा। लेकिन यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन मोड पेमेंट, उसके अलावा एनी बैंक डेबिट कार्ड, उसके अलावा कार्ड नेट बैंकिंग सूचना, अगर आपका पैसा कट गया और आपके परीक्षा फॉर्म में अपडेट नहीं हुआ है तो 24 से 48 घंटे तक प्रतीक्षा करें, या तो वह अपने आप ही अपडेट हो जाएगा या फिर आपका पैसा बैंक द्वारा 5 से 7 दिनों कार्य दिवस में वापस आ जाएगा, है ना। तो इसने ये कहा है कि अगर आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है और आपका फॉर्म मतलब पेमेंट सबमिट नहीं दिखाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, 48 घंटे तक आप वेट करेंगे। अन्यथा अगर 48 घंटों के अंदर पेमेंट क्लियर नहीं होता है तो 5 से 7 दिनों के अंदर, यानी जो कार्य दिवस होता है, कोई छुट्टी होता है उसको छोड़ करके 5 से 7 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेक पेमेंट के बारे में। तो मेक पेमेंट के पास जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ 3 ऑप्शन आएगा, उसके अलावा क्यूआर कोड वाला भी ऑप्शन होता है, कभी कभी नेटवर्क की वजह से या सर्वर की वजह से नहीं आता है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं है, तो आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद 3 पेज का प्रिंट आउट आएगा आपके सामने। तो 2 पेज आपको महाविद्यालय में जमा करना है सेकंड सेमेस्टर के रसीद के साथ। उसके अलावा स्टूडेंट कॉपी आपको अपने पास रख लेना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के लिए लाता ही रहता हूँ। तो चलिए लेता हूँ मैं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।